मेरे दोस्त के पास कोई नौकरी नहीं थी। वो कई हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। एक मेंटल हॉस्पिटल से जॉब के लिए कॉल आया। जब वो वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय आकर रुका और जब मेरा दोस्त रवि अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा, कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो वो मेरे दोस्त रवि ने खुद ही गेट को खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? तो मेरे दोस्त रवि ने जवाब दिया नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम कहाँ से क्या कर रहे हो? तो मेरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास आ पहुँचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे लेकर जाओ और ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। फिर कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा कर दो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। मेरा दोस्त थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीबी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीबी बनाने वाले नहीं हैं तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत नाम के कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे करवाने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन मरीजों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला आया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों को देख रेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद एक भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। उसे डॉक्टर की बातों को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। अब उसी रात मेरा दोस्त रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो सकता है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसी तरह से रवि से वो उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को वहाँ से उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी में गहरी चोट लग गई। तभी एक ज़ोर की हंसी और मेरे दोस्त रवि को आवाज़ सुनाई दी। वहीं पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी
तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाली बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शॉक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका लगा कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गए। सबको वहाँ रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया गया। उसी दिन से मेरे दोस्त की दिमागी हालत ख़राब है। अब दोस्त मेरा अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम में के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट चुका है। हर रात उस भूतिया अस्पताल में मेरे दोस्त की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब मेरे दोस्त को बिजली का झटका दिया गया था। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सामने वाले की चेतावनी को हल्के में ना लें। खतरा हो सकता है, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।